तो भाई जैसा कि तुम्हें पता है सी इंटरमीडिएट जनवरी 25 का रिजल्ट निकल गया है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जैसा तुमने प्लान करा था वैसा नहीं गया। देखो मुझे भी पता है कि ये चीज़ हर्ट करती है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट एन एंड। ये सिर्फ एक स्टेप है तुम्हारी सी जर्नी का। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे 4 स्टेप लिखे हों 3 की जगह। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, एक प्रॉपर रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि तुम बाउंस बैक कर सको, अपनी गलतियों को ठीक कर सको और अपना सी इंटर मई 25 या सितंबर 25 में क्लियर कर सको। तो भाई बिल्कुल भी रिग्रेट में मत बैठो, बिल्कुल रेडी हो जाओ। तुम्हें रीस्टार्ट करना है, रीबिल्ड कर लो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। तो आओ चलो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। तो भाई क्या आपको भी लगता है कि सीए की प्रिपरेशन में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और समझ नहीं आता कि क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें? मॉक टेस्ट देते हैं तो समझ नहीं आता कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। आप सोचिए, आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने खुद अपने आईसीआई के एग्जाम्स को प्रिपेयर भी करा है और साथ के साथ उसे क्रैक भी करा है। और वो आपको हर हफ्ते एक पर्सनलाइज्ड वीडियो कॉल करके आपकी पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक करे तो कैसा होगा। और साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन में स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आपकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद करे और आपके मॉक टेस्ट का डिटेल्ड इवैल्यूएशन करके आपको बताए कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट करनी है। आपको बेस्ट फैकल्टी और स्टडी मटेरियल को चूज करवाए जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सको। और साथ के साथ आपका स्ट्रेस, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका मोटिवेशन, आपका प्रोकास्टिनेशन, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करवाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो सीए की प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी? और यही करता है प्रेपका का 1-on-1 मेंटरिंग प्रोग्राम। प्रेपका जो कि पिछले 8 सालों से इंडिया का हाईएस्ट रेटेड सीए प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट या फिर लेक्चर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको गाइड करेगा। और भाई सबसे जरूरी बात, इस मेंटरिंग प्रोग्राम की एक वेटिंग लिस्ट होती है। हर अटेम्प्ट में सिर्फ 225 स्टूडेंट्स की मेंटरिंग होती है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सीए आपकी प्रिपरेशन पे पर्सनली फोकस करता है। तो भाई मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक मेरी तरफ से गिफ्ट और एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी कि जो भी इस मेंटरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए पहला उनका मेंटरिंग सेशन जो कि 3999 की कॉस्ट का आता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो भी बिना वेटिंग लिस्ट के। तो भाई कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रेफरल में मेरा कोड डाल देना, साहिल मेंटर। तो भाई लिमिटेड सीट्स हैं, फटाफट से रजिस्टर करो और अपनी प्रिपरेशन को एक सीए के साथ प्लान करो। तो भाई अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे, जिसमें कि मैं कुछ स्टेप्स में इस पूरी वीडियो को डिवाइड करूंगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा एनालाइज एक्सेप्ट। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि देखो जो हुआ वो हुआ, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। रोने से, रिग्रेट करने से या कुछ भी आपस में अपने आप को सैड करने से आपका रिजल्ट चेंज होता है तो आप वो कर सकते हो। बट अगर वो नहीं हो रहा तो अपनी चीज़ों को एनालाइज करो, रिजल्ट को एक्सेप्ट करो और आगे मूव। पहले तुम्हें एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो भी रिजल्ट आया तुम्हारा, इसमें गलती क्या हुई है। टाइम मैनेजमेंट की गलती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की गलती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में गलती है, या फिर रिविजन स्ट्रेटजी में कोई गलती है। तो सबसे पहले आप अच्छे से एनालाइज करो कि किस चीज़ में गलती है। एकदम से ब्लाइंडली स्टार्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो एकदम से शुरू मत करो, तुम्हें पहले देखना है कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तुमसे गलती क्या हुई। तो इसके लिए सिंपल सा आपको एक एक्शन लेना है कि एक ब्लैंक शीट लो और वहाँ पर प्रॉपरली 1-2 दिन लगाओ, आराम से उसमें लिखो कि हाँ तुमसे क्या गलती हुई है और उसे तुम कैसे ठीक करने हो। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले अपना अटेम्प्ट डिसाइड करना है कि तुम मई 25 अटेम्प्ट दोगे या सितंबर 25 अटेम्प्ट दोगे। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डिसीजन है कि तुम कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो। तुम मई 25 अटेम्प्ट कब दोगे? देखो अगर तुम बहुत कम नंबर से फेल हुए हो, यानी कि सिर्फ 10, 20, 30 मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, एग्रीगेट में रह गए या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रह गए, और तुम रेडी हो कि तुम 2 महीने रेगुलर नॉन स्टॉप हसल कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर मई 25, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी कुछ ना कुछ सिलेबस हो रखा है। ऑलमोस्ट यू आर रेडी टू गिव। बस कुछ चीज़ों में तुम्हारी दिक्कत हुई है वो तुम इसमें ठीक कर लोगे और तुम मई 25 इजीली क्रैक कर लो। सितंबर 25 तुम्हें तब देना चाहिए अगर तुम एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हो, तुम्हारा सिलेबस इतना अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तुम्हारी प्रिपरेशन इस लेवल पे नहीं गई और तुम ज़्यादा मार्क्स डिफरेंस से फेल हुए हो या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हो। सो यस,
यू कैन गो फॉर सितंबर 25 अगर तुम इस क्राइटेरिया में। भाई मेरे को कमेंट में नीचे ज़रूर बताना कि आप सितंबर दे रहे हैं या फिर मई 20। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें कि हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें इस बार करना क्या है। सब देखो, स्ट्रेटजी में ये नहीं बता रहा कि तुम ये कर लो वो कर लो, इससे पास हो जाओगे इससे फेल हो जाओगे, नहीं। स्ट्रेटजी एक अलग तरीके से बनाने, इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं, फिर दोनों। सो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप ग्रुप 1 में फेल हुए हो, बेशक आपने बोथ ग्रुप दिए हो या फिर सिंगल ग्रुप दिया हो, अगर आप ग्रुप 1 में फेल हुए हो तो सबसे पहले उसे प्रिपेयर करो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे देता हूँ, ठीक है। बोथ ग्रुप में ग्रुप 1 में फेल हुए तो सबसे पहले आपको उसे प्रिपेयर करना है। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है फर्स्ट टाइम में और आपको लगता है कि आप फेल हो गए, बहुत हैवी फेल हुए, हर किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, ज़्यादा मार्क्स नहीं स्कोर हुए, एग्रीगेट रह गया, तो आई विल सजेस्ट कि तुम सिंगल सिंगल करके भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो, हमें इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है कि मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। देखो कुछ मैटर नहीं करता, ये मेन मैटर ये करता है कि तुमने सी इंटर अपना पास कर लिया है। सो यस, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल सिंगल करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बोथ ग्रुप में आपका इतना कैलिबर नहीं है कि हम सारी चीज़ें इकट्ठी याद कर सके, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को याद रखें, देखो हर किसी का दिमाग अलग होता है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। सबसे पहले अब हम हर सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा वो जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का है, सेकंड हिस्सा वो जो थोड़ा सा लो वेटेज वाला है। सो इस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे और हाई वेटेज वाली चीज़ों को सबसे पहले टारगेट करेंगे। और मैं ये हर बार कहता हूँ, पूरे सिलेबस में लो वेटेज वाले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम कंपैरेटिवली उन पर कम टाइम देंगे तो फ़ायदा है हमारा, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे ना भाई। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सारा करके नहीं जा सकते। सो भाई आपको जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से, या 3 टाइम स्टडी प्लान है, उसमें आप सबसे पहला जो करोगे, जो सबसे पहले रिवीजन है, वो एक तरीके से होगा कि प्रॉपर डीपली सारी चीज़ों को गैदर करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। अब देखो सिलेबस इतना बड़ा है कि तुम पहली रिवीजन 30 40 50 दिनों की करोगे तो उसके बाद भी, रिवीजन के बाद भी भूल जाओगे, तो तुम्हें रिवीजन की भी रिवीजन करनी पड़ती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा। सेकंड वाली जो चीज़ है उसमें तुम समराइज़ करोगे उस चीज़ को, क्योंकि तुम पहले देखो रिवीजन अगर मैं ईजिली समझाऊँ तो रिवीजन होती है 4-5 दिनों की, जिसमें हम सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, सारी माइंड में रिकैप कर रहे हैं। बट इसमें सिलेबस इतना ज़्यादा है कि तुम्हें 30-40 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिवीजन की भी एक समराइज़ करते हैं उसे, कि हाँ कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो रिवीजन में मेरी छूट गई हो, या फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैं भूल गया हूँ। तो सेकंड में हम समराइज़ करेंगे जिसमें हम कम टाइम लें। थर्ड में हम क्विक रिविजन्स करेंगे, हाँ फटाफट से कुछ पढ़ लिया, हाँ ये नहीं आता ये पढ़ लिया, और मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट से एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, एंड देन उसका फिर रिवाइज कर लेंगे। तो सिंपली ऐसे चलता है, प्रैक्टिस करो, खुद को टेस्ट करो, फिर रिवाइज। डेली आपको 10 से 12 घंटे का स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाना है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान का मतलब ये नहीं कि तुम टाइम नोट करोगे मैं इतने से घंटे ये पढ़ूंगा, तुम अपने टास्क नोट करोगे कि मेरे को क्या करना है आज उठ के, कि हाँ आज मैं ये कवर कर लूँगा। और देखो नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दिमाग में अपने फिट कर सकते हो कि आज मैं क्या करने वाला। भाई एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पढ़ने से, जस्ट रीडिंग लगाने से या रट्टा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रिपेयर वाइसली, प्रिपेयर MCQ, प्रैक्टिस करो। इसके लिए तुम एक एक्शन ले सकते हो, आप अपने सिलेबस को या तो लिख लो या फिर प्रिंट कर लो। मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक दे दूँ, इसमें सारा सिलेबस लिखा हो। तो सारे चैप्टर वाइज तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी और आपके सामने प्रिंटेड में रखो, और उस पर तुम अच्छे से पेन हाइलाइटर सब कुछ चलाओ और उस पर लिखो कि तुम्हें क्या आता है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, उस पर पूरा अपना प्लान बनाओ। सो स्टेप 4 आता है कि अपनी मिस्टेक्स को तुम्हें ठीक करना। तो भाई इस बार तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है कि तुम सारा मगअप कर लो। सबसे जो गंदी चीज़ मेरे को लगती है, हम रैंडमली किसी भी टीचर की, कोई सी भी चैप्टर की, कोई से भी सब्जेक्ट की, कोई से भी कॉन्सेप्ट की वीडियो उठा के देखने लग जाते हैं। तो यहाँ रैंडम वीडियोस देखना बंद करो, स्टिक टू वन टीचर। अगर तुम एक पे रहोगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें समझ आने लगे। भाई रिग्रेट में अपना टाइम वेस्ट। इसमें तुम्हें जो करने वाली चीज़ है, खुद में सुधार करने वाली चीज़ वही है कि तुम एक्टिव रिकॉल करो। अगर तुम जल्दी भूल जाते हो तो भाई आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने प्रॉपरली बना रखा है कि हाँ भाई अगर तुम जल्दी भूल जाते हो तुम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। इस वीडियो तुम्हें मॉक टेस्ट तो भाई देखो देनी पड़ेगी, 3 मॉक टेस्ट तो आई कैन से कि मिनिमम है। 3 मॉक टेस्ट अगर तुम नहीं दे रहे तो तुम अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर पाए। देखो एग्ज़ाम में खुद को टेस्ट करने जाओगे ना तुम, तो देखो रिजल्ट फेल ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वो है कि प्रॉपर भाई युद्ध है। तुम वहाँ पर अपनी स्किल्स टेस्ट करने जा रहे हो क्या? स्किल्स पहले टेस्ट करी जाती है, प्रिपेयर पहले करा जाता है, एक मॉक टेस्ट पहले लगा, अपने आप की राइटिंग प्रैक्टिस,
प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान। लास्ट में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बना रहता है। तो मोटिवेशन ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड हो, बट कंसिस्टेंसी तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में रखनी पड़े। तो भाई हर एक पास आउट बंदा, हर एक रैंकर, हर एक टॉपर जो भी होता है, चाहे वो क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, सीए फाउंडेशन, इंटर, वो अपने प्रिपरेशन छोड़ता नहीं है कि हाँ यार आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मोटिवेशन गायब हो गया तो मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मेरा अगर आज पढ़ने का मन भी नहीं है ना, मैं तब भी पढ़ूँगा। एंड अगर तुम पढ़ने के मन ना होते हुए भी पढ़ रहे हो, देन तुम्हारे से आगे कोई नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तुम तब भी पढ़ सकते हो, तो भाई तुम क्रैक कर चुके हो, तुम अपने माइंड को मैनिपुलेट कर चुके हो कि तेरा मन नहीं है, मैं फिर भी पढ़ के दिखाऊंगा। बेशक ज़्यादा मत पढ़ो, लोड मत लो, बट पढ़ना ज़रूर है। कंसिस्टेंसी मेंटेन। भाई स्ट्रेटजी को यूज़ करो, मेरे वर्ड्स को यूज़ करो, मेरी एडवाइस को यूज़ करो, अकाउंटेबल बनो खुद के लिए, और अपना मई 25 या सितंबर 25 एग्ज़ाम को क्रैक करो। और भाई थोड़ा सा क्रेडिट दे देना अगर तुम इस वीडियो से हेल्प हो, यहाँ पर आके थैंक्स भैया, थैंक्स भाई, कुछ भी लिख देना जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही, इससे तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर हुई, तो भाई नीचे कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखना, अपने और दोस्तों को रेफ़र कर। सो ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में मेरे को बताओ कि तुम मई 25 दे रहे हो या सितंबर 25। भाई लास्ट में दोबारा बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुम्हारी पूरी इस जर्नी के अंदर, पूरी प्रिपरेशन के अंदर अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस दूंगा। एज आई एम ए सीए फाइनलिस्ट, और मेरे को 1 साल आर्टिकलशिप करते भी हो गया है, तो मैं तुम्हें हर एंगल से, हर चीज़ से गाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पीस आउट, और ज़रूर पास करना है भाई। बाय बाय।